सोचिए, अगर कल दुनिया में कहीं बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो क्या उसका असर सिर्फ बॉर्डर पर होगा या आपकी सेविंग्स, आपकी एफडी, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सब पर पड़ेगा। आपने कभी सोचा है रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारत में आटा, तेल और पेट्रोल क्यों महंगा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्लोबल वॉर आपकी सालों की बचत को धीरे धीरे खत्म कर सकता है बिना आपको पता चले? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स सीधे आपकी जेब, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर इंपैक्ट डालते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध होता है, सबसे पहले सप्लाई चेन टूटती है। सप्लाई चेन मतलब कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल एक देश से दूसरे देश में जाता है, फिर वहां से फैक्ट्री में बनकर दुनिया भर में सप्लाई होता है। लेकिन युद्ध के समय शिपिंग रूट्स बंद हो जाते हैं, फ्यूल महंगा हो जाता है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं और इसका सीधा असर होता है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या? आपके 100 रुपए की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। आज 100 रुपए में जो चीज मिलती है, कल वही 120 रुपए की हो जाती है। और यहीं से शुरू होती है आपकी सेविंग्स की असली बर्बादी, क्योंकि आपके बैंक में पैसा पड़ा रहता है लेकिन उसकी बाइंग पावर कम होती जाती है। मतलब पैसा वही लेकिन ताकत कम। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले असर पड़ा क्रूड ऑयल पर, क्योंकि रशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। जैसे ही सप्लाई कम हुई, ऑयल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज महंगी। और जब हर चीज महंगी होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है सेविंग्स रखने वाले आम आदमी को। गोल्ड पर असर। अब बात करते हैं गोल्ड की। इतिहास बताता है जब भी दुनिया में युद्ध या अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड को माना जाता है सेफ हेवन एसेट, यानी ऐसा एसेट जो मुश्किल समय में वैल्यू बचाकर रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट पर असर। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। युद्ध के समय इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो वैल्यू कम होती है और आम आदमी सोचता है मैंने तो अच्छे स्टॉक्स खरीदे थे, फिर भी नुकसान कैसे हो गया? कारण ग्लोबल वॉर इंपैक्ट। अब एक और खतरनाक सिनेरियो समझिए, ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है। सेमीकंडक्टर मतलब मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, हर मॉडर्न डिवाइस का दिल। अगर ताइवान में युद्ध हुआ तो सेमीकंडक्टर सप्लाई रुक सकती है और इसका असर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे, कार्स महंगी, इंडस्ट्रीज धीमी और इसका सीधा असर ग्लोबल इन्फ्लेशन और आखिर में आपकी पॉकेट। ऐसे समय में पैसे को कैसे सुरक्षित रखें? अब सबसे जरूरी सवाल, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। टिप 1, डाइवर्सिफिकेशन सबसे जरूरी। एक ही जगह पैसा मत रखिए, सिर्फ एफडी या स्टॉक्स पर डिपेंड मत रहिए। अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें, वेरी, इक्विटी, गोल्ड, डेट, इमरजेंसी कैश। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। टिप 2, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। कम से कम 6 महीने का खर्च एक सेफ अकाउंट में रखें, क्योंकि युद्ध या क्राइसिस के समय जॉब लॉस, इनकम स्लो डाउन हो सकता है और उस समय इमरजेंसी फंड ही काम आता है। टिप 3, पैनिक सेलिंग से बचें। मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और नुकसान में शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट रिकवर भी करता है। इसलिए फियर में डिसीजन मत लीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर दुनिया में बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो आप अपने पैसे को कहाँ सुरक्षित मानेंगे? गोल्ड में या जमीन यानी रियल एस्टेट में? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, गोल्ड या लैंड, आप क्या चुनेंगे और क्यों? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को सरल और आसान भाषा में समझते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि धंत्रा पर हम सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसे को समझने और सुरक्षित रखने की बात करते हैं। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए धंत्रा के साथ।